चैनल इलाहाबादी ट्रेडर्स में मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। पार्ट 1 में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं और 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था कि कैसे वो वर्क करते हैं। मैं आपको यहाँ पे उसका एडवांस वर्जन बताने वाला हूँ कि सपोर्ट पे हमको कब ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब ब्रेक हो सकती है। और दूसरा इसी पे टॉपिक बताने वाला हूँ कि जब मार्केट पे कोई भी कैंडल्स जब पहुँचती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तो वो कैसे बिहेव करती है, वो वहाँ पे क्या बिहेव करेगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, ये सारा टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूँ। और तीसरा हमारा टॉपिक होगा इसी में कि मार्केट कौन कौन से स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड होते हैं, और हमें ट्रेंड बोलते हैं ना, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो ट्रेंड में कौन कौन से ट्रेंड होते हैं, हमें ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सारा टॉपिक समझ में आएगा। अगर आप बीच बीच में छोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे काम करता है, या हो सकता है मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए रहा हूँ जो बहुत वो इम्पोर्टेंट हो, जिसके वजह से आप पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएं। तो वो सारा चीज़ जब आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है वो सारे जो भी मेरे एग्जांपल दिए हुए छूट जाए। तो आप कोशिश करिएगा पूरा देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा मार्केट में कि ये ट्रेंड को जो भी हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन रहा है वो टूटेगा, या तो अभी वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारे कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होते हैं और कौन से हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक होते हैं। तो जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे ये देखिए, वन हॉर्स में ये बने हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए कितना यहाँ पे, कितने अच्छे से यहाँ पे देखिए ये इसको फॉलो कर रहा है। कि जो बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं वो उतने स्ट्रांग होते हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम में बनते हैं वो इतने वीक होते हैं। अगर आप 1 मिनट का चार्ट खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, लेकिन वो सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसमें कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जो 1 घंटे, 1 घंटे, या तो डेली टाइम फ्रेम में या तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो चलिए देखिए, बार बार देखिए कैंडल्स आके ये जो पॉइंट है यहाँ पे बार बार देखिए इस सपोर्ट को टच कर रही है, सपोर्ट वाली जो ट्रेड लाइन है इसको टच कर रही है। तो जब भी बार बार, जब भी जो भी हमारा सपोर्ट ट्रेड लाइन होती है या फिर सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है, उसको जब बार बार कैंडल्स हिट करती है तो इससे वो वीक होते चली जाती है। बार बार जब उसको हिट करेंगी तो वो वीक इसलिए होती है। देखिए इसके पीछे की आप साइकोलॉजी को समझिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम लोग पिछले एग्जांपल में पढ़े थे कि हम कार का एग्जांपल पढ़े थे जहाँ पे हमें डिमांड कार की ज़्यादा है और उसके बाद सप्लाई कम है। अभी हम लोग मान लेते हैं हमको 10 कार की डिमांड है और उसके बाद क्या है, सप्लाई कम है, सप्लाई क्या है, कम है। तो यहाँ पे मान लीजिए जब पहली बार इसको टच किया तो यहाँ पे हमने 2 कार यहाँ पे परचेज कर ली। दूसरी बार जब यहाँ पे मार्केट फिर से टच हुई तो हमने 5 कार परचेज कर ली, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे 5 की सप्लाई हुई, 5 यहाँ पे फुलफिल हो गए। तीसरी बार आया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए एक कार गया तो अभी कितना हो गया, ये टोटल 8 कार्स हो गई, 8 कार्स परचेज हो गई। अभी जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 कार्स परचेज हो गई, लेकिन सप्लाई यहाँ पे क्या हुई, लास्ट वाले में 10 कार की हुई। अभी क्या हुआ, हमारा सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो गई, हमारी डिमांड कम हो गई। जब डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो मार्केट क्या होगा, इसी जगह से ऐसे नीचे की तरफ से वो चली आई। तो हमको ये इसमें से ये समझना चाहिए कि जब बार बार मार्केट किसी पॉइंट को, ये सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस को बार बार टच करती है तो वो वीक होते चली जाती है। अभी चलिए ये हमने सपोर्ट के लिए समझ लिया, अब हम लोग रेजिस्टेंस के लिए समझ। देखिए ये रेजिस्टेंस है, देखिए बार बार रेजिस्टेंस, देखिए यही पॉइंट को बार बार टच कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, बार बार। देखिए बार बार टच करने का मतलब है कि ये पॉइंट हमारा जो है ये वीक होते चला जा रहा है। जो भी यहाँ पे जो भी हमारे पहले से ओपन पोजीशन है सप्लाई पे, यहाँ पे जो ओपन पोजीशन है वो बार बार क्या हो रहा है, फुलफिल होते चले जा रहे हैं। जब ये जैसे ही फुलफिल हो गई, मार्केट क्या हो गया, इससे ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे भी वही एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने लिए थे पिछले इसमें घर का एग्जांपल लिया था। घर 10 लोग को बेचना है, खरीदने वाले एक है, मतलब सप्लाई हमारी 10 की थी, खरीदने वाले 1 लोग थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि डिमांड हमारी बहुत कम, मतलब सप्लाई हमारी बहुत ज़्यादा, डिमांड कम है। तो बार बार क्या हो रहा था, वहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा था, प्राइस नीचे जा रहा था, प्राइस नीचे जा रहा था। अब यहाँ पे भी उसी समझते हैं। देखिए पहली बार आया, किसी ने 3 घर खरीद लिए, दूसरी बार 2 खरीद लिए, लास्ट तीसरी बार यहाँ पे 4 घर खरीद लिए, लास्ट में यहाँ पे 1 घर खरीद लिए। तो ये कितना होगा, 3 2 5 4 9 1 10।
10 घर, मतलब 10 का सप्लाई था और 10 की सप्लाई होने के बाद 10 डिमांड भी आ गई और उसको पूरा तरह से फुलफिल कर लिया। जब पूरी तरह से फुलफिल कर लिया तो अब मार्केट के पास क्या है कि ज़्यादा सप्लाई है नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फिर से डिमांड आया तो मार्केट क्या है, डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकी और प्राइस वहाँ से ऑटोमेटिक ऊपर तरफ बढ़ते हुए चली गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे डिमांड और सब कैसे हमें पता चलेगा कि ब्रेक होगा या नहीं ब्रेक होगा। देखिए 2 बार या 3 बार में बहुत मुश्किल से कभी कभी ब्रेक होते हैं, अगर वो वीकली टाइम फ्रेम पे बने हुए हैं तो वहाँ पे 2-3 वीक लग जाते हैं कभी कभी तोड़ने के लिए। ये सारी चीजें आप जाके पीछे एनालिसिस करिए तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा हूँ ये कैसे वर्क करता है। अभी हम लोग दूसरे अपने टॉपिक पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग समझेंगे मार्केट जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट करता है तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बनती है। मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद या तो वहाँ से रिवर्सल करेगा, या तो फिर वहाँ से कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ चला जाएगा, या तो फिर वहाँ पे ट्रैप क्रिएट करेगा। तो हमें ये हर सिनेरियो में अलग अलग होता चाहिए और ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पे ट्रैप कर सकता है या नहीं कर सकता है, और यहाँ पे कंटिन्यूएशन होगा या फिर यहाँ से रिवर्सल आएगा। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। बार बार नीचे हिट करके देखिए यहाँ पे रिवर्सल दिया है, नीचे की तरफ रिवर्सल दिया है, नीचे की तरफ यहाँ पे भी रिवर्सल दिया हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पे रिवर्सल मिल रहा है। अभी कंटिन्यूएशन का समझते हैं। मार्केट ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे से आया और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस पे यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को रिवर्सल नहीं मिला नीचे की तरफ, हमें उसकी जगह यहाँ पे कंटिन्यूएशन मिल गया। अभी आपको मैं ट्रैप्स के बारे में बताता हूँ। ट्रैप्स देखिए कहाँ, ट्रैप्स कहाँ पे मिला है, कहीं पे इसी पॉइंट में कहीं ट्रैप्स अगर मिला होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए ये ट्रैप्स हमारा बन रहा है, देखिए ये ट्रैप्स हमारा बन रहा है। मार्केट क्या है कि बार बार ये सपोर्ट को हमारा फॉलो कर रही थी, ये सपोर्ट को फॉलो कर रही थी, ये सपोर्ट को बार बार फॉलो कर रही थी। लेकिन देखिए कुछ थोड़ी देर आने के बाद ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया और मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ से वो ऊपर की तरफ चला गया है। अभी यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, अभी मैं तीसरे टॉपिक पे चलता हूँ। मार्केट में देखिए 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है हमारा साइडवेज। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हाइयर हाई बनाया, और जब तक इस हाई को ये क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पे लोअर लो बनाया, लेकिन जब तक इस हाई को ये यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक ये क्या होगा कि हमारा यहाँ पे ये हाइयर हाई में कन्वर्ट नहीं हुआ, तब तक ये हमारा ना मतलब अप ट्रेंड में नहीं है। जैसे ये इसको क्रॉस किया तो ये पता चल गया ये हमारा हाइयर हाई में, ये यहाँ से फिर आया, यहाँ से फिर आया नीचे, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ से फिर पता चल गया कि मार्केट यहाँ पे हमारा हाइयर हाई बनाते हुए चल रहा है, तो मतलब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। मार्केट देखिए हमेशा 70 से 80% ऑफ टाइम साइडवेज होता है, सिर्फ वो 30% टाइम मूव होता है। तो हमें समझना चाहिए मार्केट में। ये देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट ये क्या है, कौन सा ट्रेंड में है, मार्केट ये अप ट्रेंड में। देखिए हाइयर हाई बनाते चल रहा है, यहाँ पे देखिए लोअर हाई, यहाँ पे हाइयर हाई, हमारा हाइयर लो इसको बोलेंगे, लोअर हाई नहीं बोलेंगे, हाइयर लो। यहाँ पे हमारा फिर से हाइयर हाई आया, ये हमारा फिर से हाइयर लो आया। अभी हम लोग तीसरे अपने दूसरे, अभी यहाँ पे हम लोग चलते हैं। मार्केट देखिए, मार्केट देखिए यहाँ पे कौन सा ट्रेंड में है, यहाँ से मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। देखिए यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में कैसे पता चलेगा, जब तक इसका जो लो पॉइंट होगा, इसका मार्केट जब तक वो लोअर हाई बनाने के बाद जब इसको नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, तो ये क्या होगा, हमारा लोअर लो में ये कन्वर्ट हो गया है। ये क्या है, लोअर लो में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी कौन सा ट्रेंड हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड, यहाँ पे डाउन ट्रेंड बन गया है। अब मार्केट में समझते हैं साइडवेज क्या होता है। मार्केट में देखिए साइडवेज का मतलब हुआ जब मार्केट ना ऊपर जाए नीचे आए, एक चैनल के अंदर ऐसे ऐसे करके घूमते रहे, तो हमारा मार्केट हुआ, ये हमारा मार्केट हो गया साइडवेज मार्केट हो गया। देखिए एग्जांपल समझ आते हैं। देखिए ये एग्जांपल में क्या हो रहा है, देखिए मार्केट आपको कहीं जाते हुए दिख रहा है, मार्केट देखिए यहीं के अंदर, इसी के अंदर घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, मार्केट का यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज हुआ। मैंने आपको ये देखिए यहाँ पे आपको मैंने 3 टॉपिक बताए हैं, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कब होते हैं, मार्केट जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद तीसरा हमने टॉपिक कवर किया है कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये समझाने वाले हैं कि मार्केट जब ब्रेकआउट दे या फिर यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन दे तो हमें कैसे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है,
मार्केट में हम लोग को सपोर्ट पे कब ट्रेड लेना चाहिए, ये सपोर्ट पे हमको कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कब ट्रैप्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आगे के लेक्चर्स में कवर करने वाला हूँ। सो आई होप आप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे के जो भी वीडियोस आते हैं उसको देखते रहिए, तभी आपको सारा पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं इसमें सारा चीज़ कवर करने वाला हूँ, ट्रैप्स के बारे में, कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट लेनी है, पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, हमें चार्ट में ऐसे कौन से पैटर्न देखने चाहिए रिवर्सल के लिए, कौन कौन से पैटर्न इंपॉर्टेंट है या कौन सी कैंडल स्टिक जरूरी है, ये सारी चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू आपको। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।